संसद के मॉनसून सत्र का आज 18वां दिन है। बता दें, बिहार एसआईआर पर विपक्षी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। आज लोकसभा में अंतरिक्ष यात्रा पर भी विशेष चर्चा होगी, साथ ही शुभांशु शुक्ला की सफलता पर बहस होगी। तो बता रहे हैं आपको बड़ी खबर, आज लोकसभा में दो अहम बिल भी पेश होने वाले हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज 18वां दिन है। ऐसे में संसद के दोनों सदन में बिहार एसआईआर पर चर्चा होगी, साथ ही इसकी एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष जो है वो विरोध प्रदर्शन कर सकता है। इस मामले में पहले 12 अगस्त को लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने कागज फाड़कर स्पीकर की कुर्सी को ओर फेंक दिया था। इसके अलावा लोकसभा में आज शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष यात्रा पर भी विशेष चर्चा होगी। इसके बाद लोकसभा में दो बिल पेश होंगे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जन विश्वास विधेयक 2025 और साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2025 पेश करने वाले। तो ऐसे में एसआईआर पर बहस हो सकती है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसको लेकर भी कई सवाल विपक्ष खड़े कर सकता है, क्योंकि लगातार एसआईआर का मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। तो एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, साथ ही दो विधेयक पेश होंगे। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है, आज किस मुद्दे पर बहस क्या कुछ हो सकती है और विधेयक के बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। बिल्कुल दिव्या, इस समय मौजूद हूं मैं यहाँ पर संसद भवन के ठीक बाहर, और आज का दिन जो है संसद के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। संसद का मानसून सत्र आज से अगले 4 दिन सबसे जो है गहमा गहमी वाला रहने वाला है। बात करें जिस प्रकार एनडीए ने भी अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को घोषित किया है, और ऐसे में 21 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तिथि है, तो यानी 4 दिन जो है वो सभी विषयों में चर्चा भी होगी। और ऐसे में एनडीए उम्मीदवार को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था, जो मीटिंग चल रही थी एनडीए की, वो कल स्पष्ट हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बता दिया है कि आप उनके एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन होने वाले हैं। इसके साथ ही शुभांशु शुक्ला की आईएसएस की यात्रा पर आज संसद पर चर्चा होनी है, और आज के ही दिन 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अंतरिक्ष कार्यक्रम की अहम भूमिका पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही जन विश्वास संशोधन बिल को लेकर भी आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। जन विश्वास संशोधन बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भी भेजा जाएगा। सोमवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संशोधन बिल भी लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बिल वो है जो लाए जाएंगे, लेकिन वहीं अगर विपक्ष की भूमिका की बात करें दिव्या, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से लगातार जो है पूरे इस सत्र को कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन के रूप में भी तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार एसआईआर को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है, और हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों में भी विपक्ष ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया था। तो कहीं ना कहीं आज का दिन भी जो है इस हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, क्योंकि कल भी आपने देखा है जिस प्रकार चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता करके राहुल गांधी को स्पष्ट कहा है कि या तो 7 दिन के अंदर वो अपना हलफनामा दे या माफी मांगे। उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने आकर ऐसी बातें करना कहीं ना कहीं देश को, जनता को प्रभावित करता है। तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने भी कल अटैकिंग मोड पर आकर साफ स्तर पर कहा है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार जो भाषा का उपयोग किया है, जो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर 7 दिन के अंदर हलफनामा दें, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग हो, भारत सरकार हो, एसआईआर को लेकर लगातार घेरा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन हो। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति अब चुनाव आयोग ने कल जो है स्पष्ट कर दी है। ऐसे में बताना चाहूंगा कि आज का दिन इसलिए भी खास माना जाएगा कि एनडीए के उम्मीदवार जब नामांकन के लिए प्रक्रिया में पहुंचेंगे तो देखा जाएगा कि विपक्ष जो है वो इस नाम के बाद क्या चर्चा में अपना उम्मीदवार सामने लाता है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग ने जो कहा है उसको लेकर क्या कांग्रेस पलटवार करती है या विपक्ष को पलटवार करता है, ये भी आज के दिन देखने वाली बात होगी दिव्या। बिल्कुल, जिस तरीके से कल इलेक्शन कमीशन ने सारे दावों को खारिज कर दिया, और ऐसे में हम देख रहे थे कि जब वोट चोरी का आरोप लगा था तो पहले राहुल गांधी बोलते हैं वोट चोरी होती है, फिर अगर उसका वोट जैसे एसआईआर है बिहार में हो रहा है तो उसका भी फिर वो विरोध कर रहे हैं। तो उसमें चाहते क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, साफ तौर पर जिस प्रकार राहुल गांधी ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें एक भी मुस्लिम का नाम नहीं था। अगर माना जाए तो बिहार में लगभग कई अवैध
और घुसपैठिए वोटर हैं जो लगातार विपक्ष को लाभ मिलता है जिसका। लेकिन ऐसे में अगर एसआईआर की बात होती है, चुनाव आयोग ने कहा है कि जिस भी एक व्यक्ति के 2 वोट हो गए, अधिक वोट हो गए, उस पर जब एसआईआर के माध्यम से कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष का यह कहना है कि एसआईआर को ना लागू किया जाए, क्योंकि जो प्रक्रिया चल रही है उसको चलने दिया जाए। लेकिन सीधी तौर पर देखा जाए तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरा चुनाव जो है वो सहज प्रक्रिया से होगा, पूरे विधान से होगा और इसमें कोई भी गड़बड़ ना हो, इसको लेकर भी जो है पूरी प्रक्रिया तय की गई है। लेकिन वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है वो भाजपा पर, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है कि ये वोट चोरी कर रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह भी खड़ी होती है कि पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। संसद से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगातार चोरी का जो है आरोप वो लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे में ये जो अब कहानी इस चुनाव को लेकर बनी है ये बहुत ही दिलचस्प नजर आ रही है, क्योंकि पूरा संसद सत्र पिछले बार भी इसकी भेंट चढ़ गया पूरे। अब का जो संसद सत्र, मानसून सत्र शुरू होने वाला है, अब देखने वाली बात है कि इसमें विपक्ष अपनी क्या भूमिका निभाता है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद दीपक, आपने हमें जानकारी दी है। फिलहाल आप इस पर अपडेट बनाए रखिए, क्योंकि जिस तरीके से आज सत्र में हंगामे होने के आसार है, एसआईआर पर हंगामा होगा, साथ ही शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से वापस लौटे, इसको लेकर भी चर्चा होगी।